एवरीवन, राधे राधे। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर घर में आजकल तो गणेश भगवान जी विराजमान होंगे और हम सब हिंदुओं के घर में तो घर घर में गणेश भगवान जी रहते हैं और उनकी पूजन किया जाता है। घर घर में विराजमान रहते हैं। लेकिन इस समय तो गणेश उत्सव चल रहा है, तो हमें उम्मीद होगी आप हमारे ही तरीके घर घर में ही विराजमान होंगे गणेश भगवान जी। और हम सब लोग उनकी सेवा भाव करें और उनसे अपना आशीर्वाद पाएं। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने आई हूँ। मैं हो सकता है कि पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग कभी बनाती नहीं हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सिचुएशन लेकर मैं सामने आ रही हूँ आप लोगों की। उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, यानी कि प्रॉब्लम क्या बताई, मैं तो उसकी हकीकत जानती ही हूँ। और उसने मुझे बताया, अपनी सारी दिक्कतें बताई, तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं बातें शेयर करती हूँ और शायद आप लोग भी मेरी प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व कर सकें। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि मैं अपनी फ्रेंड को क्या राय दे सकूँ। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। हमने जल्दी ही खोला है और मैं चाहती हूँ इतनी जल्दी कम से कम 50 सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि मैं लाइव आ सकूं आप लोगों के बीच। क्योंकि जब तक हमारे 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी, और मैं आप लोगों के साथ लाइव आना चाहती हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को मैं उस फ्रेंड की हकीकत बताती हूं कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। और उसने जैसे शादी हुई तो उसके मतलब कुछ पेट में आ गया और उसने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। और मैं तो वो कहते हैं कि उसने प्यारी सी बच्ची, तभी उसको जब उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया तो शायद उसकी सास का थोड़ा सा मुंह बन गया कि वो बेटा, क्योंकि वो बेटा चाहती थी और उनके यहाँ बेटी हुई। तो चलिए पहली पहल थी तो उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब मुंह बनाया, बट स्वीकार कर लिया उस चीज़ को। फिर 1 साल बाद फिर उसके प्रेग्नेंट हो गई वो। और फिर 1 साल बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर वो 9 महीने बाद जब उसने मतलब डिलीवरी का समय आया उसके, तो फिर उसने प्यारी सी छोटी सी, शायद इस बार तो जो हो रहा था तो शायद उसकी सास भी कबूल नहीं कर पा रही थी। उसने प्यारी सी छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। और जन्म दिया तो उसकी सास का मुंह बन गया, बोली कि मैं तो इसको नहीं ले जाऊंगी। तो अब यही एक सबसे बड़ी समस्या आज भी हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन आ रही हैं, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि अगर एक बेटी से 2 बेटी हो जाती है तो शायद ससुराल वालों का मुंह बन जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बेटों से बढ़कर बेटी हुई हैं और हर क्षेत्र में, हर जगह में, हर काबिलियत पर बेटी आगे बढ़ रही हैं। बट वो थोड़ा पुराने ख्यालात की थी तो उनका मुंह बन गया और उन्होंने कहा कि अगर ये जाना चाहती तो अपने मायके चली जाएं। और फिर उसने उसके भाई और उसके मम्मी उसके मायके लेकर चले आए। तो जब उसके मायके लेके चले आए तो फिर उसने थोड़े दिन बाद, जब पति से थोड़ी बहुत कभी कभी बात हो जाती थी, पति भी शायद अपनी माँ के बहकावे में आ रहा था। और जब वो माँ के बहकावे में, तो माँ ने मना कर दिया था कि उसको लाना नहीं यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत कभी कभी फ़ोन में बातें कर लेता था वो। और उसने फिर धीरे धीरे फ़ोन में भी बातें कम करने लगा। फिर उसने एक दिन, मेरी फ्रेंड बोली कि मुझे लेने कब आ रहे हो, बहुत समय हो गया है, कम से कम 2-3-4 महीने गुजर गए हैं और मुझे लेने कब आओगे। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मना कर रही है कि उसने 2 बेटियों को जन्म दे दिया है, तो मैं नहीं बुलाऊंगी। तुमको अगर रखना है तो कहीं उसको किराए पर लेकर रहो। तो अब शायद उसके पति के पास भी कोई कमाई नहीं थी, तो वो भी पीछे अपना
खींच रहा था अपना हाथ कि इसको अगर लेके जाऊंगा तो मुझे अलग किराए पर रखना पड़ेगा, क्योंकि सास ने तो मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं रख पाऊंगी, दो दो बेटियों के साथ इतना खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि इसका पति थोड़ा पैरों से विकलांग था, तो शायद थोड़ा बहुत काम वाम करने में उसको दिक्कत आती थी। अब वो अपने परिवार, अपने घर में लौटना चाह रही है, तो उसका पति मतलब इग्नोर कर रहा है, कहता कि वहीं रहो, तुम जहाँ हो वहीं रहो, वहीं हो वहीं रहो। लेकिन ऐसे कब तक होगा एवरीवन? यही मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो कह रही है कि मैं क्या करूँ, मुझे बुला नहीं रहे, क्या करूँ, केस करूँ, मैं क्या ना करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। इसीलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों से सिचुएशन की आप लोगों से पूछती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, या केस करे वो, और कि वो एक बात ऐसे ही जाए, क्योंकि उसकी मुझे पता है और उसको भी पता है कि उसकी सास घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देंगी, क्योंकि उसकी सास बहुत ही पुराने ख्यालात की, क्या कहा जाए, पुराने ख्यालात की हैं, या उसको पसंद नहीं करती, जो भी। अब मुझे तो नहीं पता उतना, लेकिन जितनी हमारी उससे बात होती है उतना पता है। तो वो कह रही है कि मैं केस कर दूंगी क्योंकि वो मुझे ले नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए कि मुझे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा बातें शेयर होंगी, आप लोग मुझे बताएंगे, तो मैं भी उसी हिसाब से उसको बता पाऊँगी कि कैसे क्या करना है। वो तो कह रही है कि मैं केस करूँगी और लड़ूंगी और पति के साथ ही रहूँगी, बट ये कैसे होगा ये तो मैं नहीं जानती, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से सलाह मशवरा लिया जाए और आप लोग बताइए कैसे क्या किया जाए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसे मैं अपनी सहेली को समझाऊं और वो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार आप लोग बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं रखती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।